ये सारे फिशरमैन मछलियां पकड़ने के लिए बरमूडा ट्रायंगल के पास चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें इतनी खतरनाक और रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई उन्हें अब जाकर पता चली थी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बिल्ली नाम की एक कैप्टन को दिखाते हुए, जिसके पास एक बोट मौजूद थी और उसके अंदर उसके साथ कई सारे दोस्त काम करते थे। अब बिल्ली के जैसी और भी कई सारी बोट्स उस बंदरगाह पर काम करती हैं जो इस समुद्र में दूर दूर जाकर मछलियां पकड़ते, यानी उस जगह पर मछलियां पकड़ने का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा था। शुरुआती समय में बिल्ली और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा प्रॉफिट में थी। वह बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ कर लेकर आते और उन्हें बेच देते, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने के बाद मछलियों की क्वांटिटी कम हो गई थी। वो तो अब पहले से कम मछलियां पकड़ पा रहे थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। उनका पूरा प्रोसेस मेंटेनेंस और लॉस में चला जाता है। बिल्ली बेचारा इन सब का ऑनर होता है और उसे ही लॉस झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने यहाँ पर काम करने वाले हर एक मेंबर को अच्छी सैलरी दी होती है। इन चीजों में वह बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह सारे मजदूर उसके यहाँ पर भरोसा करके आए हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में लॉस भी हो रहा है तो उसे बिल्ली को ही उठाना होगा। बिल्ली अब अपने पूरे दिन के सफर से जब वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर एक निराशा थी। वह निराशा साफ झलका रही थी कि आज भी उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब बिल्ली के पास उसका ही एक पुराना मेंबर आता है, जिसने कह दिया कि वह तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दूसरे कैप्टन ने यह काम करने के लिए कई ज्यादा सैलरी ऑफर की है। और उस मेंबर को भी पता है कि बिल्ली की शिप को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। बेचारा बिल्ली उसे रोक भी नहीं पाता और वो मेंबर वहां से चला जाता है। बिल्लू को तो पहले से और ज्यादा टेंशन आने लगा। अब वह सीधा ट्रैवल करते हुए अपने एक साथी माइक के पास चला गया और पूछने लगा कि तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाओगे। माइक का जवाब साफ था कि अगर हम प्रॉफिट में साथ में हैं तो लॉस में भी साथ में ही रहेंगे वो, और बाकी साथी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इन चीजों से बिल्ली को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि उसे और ज्यादा काम करना चाहिए। अब बिल्ली एक नाइट क्लब में आ जाता है जहां उसके बाकी सारे मेंबर्स मौजूद होकर अपने फैमिली के साथ मजे कर रहे थे। बिल्ली के कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होते, उसने तो कभी शादी भी नहीं की, लेकिन वह अपने यहाँ काम करने वाले हर एक मेंबर को ही अपनी फैमिली मानता था। अब बिल्ली उस नाइट क्लब में अपने सारे मेंबर्स को बुलाकर एक इम्पोर्टेंट बात करता है। उसने कह दिया कि भले ही हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास ऐसा प्लान है जिससे हम बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। बिल्ली ने बताया कि इस पूरे समुद्र के इलाके में कई सारी बोट्स हो चुकी हैं जो इस तरीके की मछलियां पकड़ती हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिशिंग करने के बजाय बरमूडा ट्रायंगल के एक स्पेसिफिक जगह पर जाएंगे। ये जगह ऑलमोस्ट सारे फिशरमैन्स को पता थी, लेकिन वहाँ पर जाने की हिम्मत कोई करता नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल नाम सुन के ही सभी की आत्मा कांपने लग जाती, यानी कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है और यहाँ पर बिल्ली उस जगह पर जाकर फिशिंग करने की बात कर रहा है। सभी लोग तो एक समय पर काफी सोच में पड़ गए थे कि बिल्ली सही तो कह रहा है कि नहीं, लेकिन बिल्ली ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसे एक ऐसा रास्ता पता है जो बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए नहीं बल्कि उसके साइड से जाता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैक और माइक भी पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे उसके साथ चलने के लिए। तो अब बिल्ली को बस एक अच्छा प्लान बनाना है और आगे बढ़ना है। बिल्ली ने अपना काम चालू कर दिया था और मेंबर्स की मदद से सारे जरूरत के सामान बोट में रखने लगा। अब निकलने से पहले बिल्ली रिक नाम के अपने पुराने मेंबर के पास जाता है जो अब फिशिंग नहीं करता था। रिक से मिलने के बाद पता चला कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकर की तरह काम करता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। अब बिल्ली ने उसके सामने यह ऑफर रखा कि वह बरमूडा ट्रायंगल के पास फिशिंग करने जा रहे हैं। उस जगह पर हम बहुत ही ज्यादा मछली पकड़ेंगे और वहाँ पर इतनी रेयर स्पीशीज की मछलियाँ होती हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसीलिए विलली रिक को पूरा भरोसा दिलाता है कि इसके बाद तुम काफी प्रॉफिट में हो जाओगे। इतना कन्विंस करने पर आखिरकार रिक उस मिशन के लिए मान ही गया। सारे मेंबर्स प्लान को डिस्कस करने के लिए एकजुट हो गए थे और हमें बाद में पता चला कि रिक और माइक की एक दूसरे से बनती नहीं। वह दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और काफी वहाँ पर फाइटिंग भी करते हैं। कैसे भी करके बाकी मेंबर्स उन दोनों को छुड़ा रहे थे और अब बिल्ली कहने लगा कि हमें निकलना होगा। इन सारी चीजों के लिए उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सारे मेंबर्स एक एक करके बोट के अंदर बैठ गए और वह बोट बंदरगाह से निकल पड़ी थी। हर एक मेंबर की वाइफ बंदरगाह से उन्हें गुड बाय कह रही होती है, लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस डायरेक्शन की तरफ वह लोग बढ़ रहे हैं वहां से जिंदा वापस बचकर आना नामुमकिन है। बिल्ली और उसके सारे मेंबर्स निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। उन्हें बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचने के लिए कई दिनों का सफर तय करना होगा। यह बात उन्हें पता थी, इसीलिए वह उतने दिनों के रिसोर्सेज अपने साथ लेकर चल रहे थे। बिल्ली ने हर एक मेंबर को उनका स्पेसिफिक काम बता दिया था, तो वह उसे फॉलो करते हुए करने लग जाते। जितने भी खाने पीने की चीजें उन्होंने इकट्ठा की थी वह उसे फ्रीजर में रख देते
देते। ये इसलिए ताकि उनका खाना पानी लगने के कारण खराब ना हो। बरमूडा ट्रायंगल के पास लहरें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती थीं और कई ज्यादा चांस रहते हैं कि बूट उसके अंदर डूब जाए और इन्हीं चीजों की वजह से बिल्ली की टीम पूरी तरीके से रेडी थी हर एक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। उनके दिमागों में सिर्फ इतना था कि उन्हें बहुत सारी मछलियां पकड़नी है, इसीलिए तो वह सभी यहाँ से होकर बरमूडा ट्रायंगल नाम की उस खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। बात यह थी कि बिल्ली ने आने से पहले इस चेक पॉइंट पर बताया था कि हमें कई सारे घने बादल मिलेंगे, हो सकता है कि यहाँ छोटे मोटे तूफान भी आ जाए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि आसमान में एक भी बादल नहीं है, वहाँ तूफान का तो नामो निशान ही नहीं था। बिल्ली भी इस बात पर एकदम शॉक रहता है क्योंकि उसने जिस तरीके से वेदर रिपोर्ट देखकर यहाँ का प्लान बनाया था, इस जगह पर उसके हिसाब से बारिश होने वाली थी, लेकिन अब वो तूफान यहाँ नहीं होता तो बिल्ली सोचने लगता है कि शायद वो तूफान रुक गया हो। ऑब्वियस बात थी कि वो तूफान बरमूडा ट्रायंगल से आ रहा होगा, तो हो सकता है कि बीच रास्ते में ही उसकी इंटेंसिटी एकदम खत्म हो गई हो। पर बिल्ली यहाँ जैक को भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाला सफर उनके हिसाब से होने वाला है। उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है जो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, यानी यहाँ से वह ऑलमोस्ट बर्ना ट्रायंगल पहुंचने का सफर कंटिन्यू कर रहे थे। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ एक वेदर रिपोर्ट सेंटर को दिखाया जाता है जो आसपास की चीजों पर नजर रखते थे। उसी कंपनी में काम करने वाला एक सीनियर मेंबर होता है जो अपने डेस्कटॉप पर आ रहा था काम करने के लिए। अचानक उसकी नजर गई एक बड़े से तूफान की तरफ जो बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा है। उस तूफान की इंटेंसिटी देखकर तो वह सीनियर मेंबर भी एकदम चौंक गया, क्योंकि आज तक बरमूडा ट्रायंगल में जितने भी तूफान आए थे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। उसी तूफान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो अपने हेड मेंबर को शेयर कर देता है, यानी सभी ऑफिशियल्स को इसके बारे में बता दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम इस बात की थी कि बिल्ली और उसके साथी जब वहां से निकले थे बरमूडा ट्रायंगल की तरफ, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, यानी किसी को पता ही नहीं कि वह लोग उस जगह पर गए हैं। कई दिन यहाँ पर बीत जाते हैं और बिल्ली की टीम आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंच गई थी जो बरमूडा ट्रायंगल के एकदम साइड से होकर जाती है। वो तो बरमूडा ट्रायंगल में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। इसी वजह से बिल ने यह प्लान बनाया था साइड से जाने का। सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद बिली ने आखिरकार परमिशन दे दी थी अपना जाल फेंकने के लिए, यानी इस जगह पर वह सब फिशिंग कर सकते हैं और काफी मछलियां पकड़ सकते हैं। बिल्ली की परमिशन मिलते ही हर एक मेंबर अपना जाल फेंकने लगा और कई देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो सब जाल प्लेस करने में कामयाब हो जाते। सिर्फ अब उन्हें कुछ देर वेट करना था कि बहुत सारी मछलियां उस जाल के अंदर फंस जाएं। सब यही प्रे कर रहे थे कि काश रेयर टाइप की और बड़ी बड़ी मछलियां आएं, इसी से उन्हें फायदा होगा और वह बाकी उसे ज्यादा अर्न कर पाएंगे। बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार रात हो चुकी थी, इसीलिए बिल्ली ने सारे मेंबर्स को आराम करने के लिए कह दिया। जैक, हेनरी, माइक, रिक सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात के समय बूट का ऑटो पायलट मोड चालू हो जाता है, यानी कि कंट्रोल रूम में किसी के होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरी रात वो सब आराम से सोते रहे और अपनी ताकत जमा करने लगे। अब सुबह होने पर जब वो सभी एकजुट होते हैं उन जाल को देखने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या फंसा है, तो बहुत बेसब्री से जब वो जाल निकालते जा रहे थे तो पहले तो जालों में तो कुछ नहीं हाथ लगा था। हर एक मेंबर अब काफी निराश हो चुका था क्योंकि इस जगह पर तो बहुत सारी मछलियां होनी चाहिए। आखिर उनके जाल में कुछ फंस क्यों नहीं रहा? अच्छी बात तब होती है जब कुछ जालों के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगी थी। जल्द से जल्द सभी मेंबर ट्राई करते हैं उन मछलियों को ऊपर खींचने का, क्योंकि यही उनके प्रॉफिट में से एक है। लगातार वह फ्रीजर में उन्हें रखते जा रहे थे, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में यह मछलियां कम है। उनके कई फ्रीजर तो खाली जा रहे थे और जो भरे होते हैं उनकी भी क्वांटिटी कम ही थी। सारे जाल खत्म हो चुके थे और यह सिर्फ इतना ही रिजल्ट मिला। इन चीजों से तो सभी डिसपॉइंटेड होते हैं। अब यहाँ खाना खाते समय भी उनके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी और एक समय पर तो वह अपने कैप्टन बिल्ली पर शक कर रहे होते हैं कि उनका अंदाजा इस बार शायद गलत निकला। काम करते समय एक बार फिर बातों बातों में माइक और रेक का झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और बाकी उसे छुड़ाते हैं। बिल्ली को अब पहले से और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने दोनों को वार्निंग दे दी कि अगर तुम इसी तरीके से लड़ते रहोगे तो ना ही तुम्हें सैलरी मिलेगी और ना ही तुम इस बोट पर वापस आ पाओगे। जल्द से जल्द सभी लोग अलग होते हैं और माइक और रिक अपना काम करने में बिजी हो जाते हैं। अब उन्हें इसी तरीके से जाल अप्लाई करके ट्राई करते रहना होगा कि उसके अंदर कुछ अलग ना फंस जाए, और अगर जाल में कुछ यूनिक नहीं फंसा तो उनका यहाँ पर आने का कुछ फायदा नहीं होगा। तुरंत ही सभी लोग उस जाल को पकड़कर ऊपर खींचने लगे थे। कई देर तक मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार जब वो मछली ऊपर आई तो पता चलता है कि वह एक खतरनाक शार्क है। शार्क बोट के ऊपर आकर किसी को काटने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग साइड हटकर उसे मारने का ट्राई करते हैं और बदकिस्मती से सामने की तरफ हमारा जैक मौजूद
होता है। जैक ने कैसे भी अपने आप को बचाने के लिए शार्क को दूर रखा और अपने पैर की मदद से उसे मारने लगा, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैक का पैर अब सीधा शार्क के मुंह में चला जाता है और शार्क ने अपने नुकीले दांत उसके पैर में गड़ा दिए थे। बिल्ली ने भी जब यह देखा तो वह तुरंत ही अंदर जाकर शॉटगन लेकर आ गए। थोड़ी देर और होती तो शायद जैक का पैर ही कट जाता, पर बिल्ली ने शॉटगन से जल्द शूट करके शार्क को खत्म कर दिया था। जैक जब अपना पैर निकालता है तो अच्छी बात हुई कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो इन्फेक्शन के कारण उसका पूरा पैर ही काटना पड़ता। वो इस मरी हुई शार्क को भी अपने पास रख लेते हैं कि एटलीस्ट उनके पास कुछ तो रहेगा दिखाने के लिए। फिर भी बाकियों के मुकाबले उनके पास कम ही मछलियां आई थीं। इस स्पेसिफिक जगह पर आने के बाद भी उनके लिए तो निराशा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सारे मेंबर्स एक साथ बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि शायद यहाँ पर आकर गलती हो गई। बेली खुद भी श्योर नहीं है कि यहाँ पर उन्हें मछलियां मिलेंगे भी कि नहीं। यही सारी बातें उन मेंबर्स के बीच में चल रही थी और जितनी भी वह कोशिश करते मछलियां पकड़ने की उतनी हाथ में नहीं आती। अब हमें बरमूडा ट्रायंगल के एकदम ठीक ऊपर काफी बड़ी वॉर वाली एक प्लेन दिखाई जाती है। उसमें कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे जो काफी भारी भरकम तूफान का सामना कर रहे होते हैं। अब जब वो पूरा ट्रेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर था तो उस चीज का इफेक्ट तो उस पर होना ही होता है। उन सोल्जर्स के प्लेन के सारे रडार सिस्टम एकदम खराब हो चुके थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से बंद पड़ जाते हैं। इंजन खराब हो चुका था और वह सब कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए अब वो सोल्जर्स का प्लेन सीधा बरमूडा ट्रायंगल में जाकर क्रैश हो गया था। उसका तो नामो निशान भी नहीं दिखाई देता कि वह उस जगह से कहां चला गया। पर यह चीजें बिल्ली और उसके मेंबर्स को पता नहीं चलती क्योंकि वह बरमूडा ट्रायंगल के एकदम साइड से जा रहे थे। शायद उस जगह पर अभी तक यह तूफान पहुंचा भी नहीं होता। वो सभी लगातार जाल बिछाते जाते और मछलियां पकड़ते जाते। अब कुछ दिनों बाद हमें जैक दिखाया जाता है जिसका पैर अब ठीक हो चुका था। वह अपने बाकी दोस्तों से बात करने के बाद कंट्रोल रूम में आ जाता है बिल्ली से कुछ शेयर करने के लिए। जैक ने साफ कह दिया बिल्ली से कि बाकी मेंबर्स शायद उस पर भरोसा नहीं करते। उनका तो यह साफ कहना है कि बिल्ली को खुद शायद इन चीजों के बारे में नहीं पता। उन्हें अभी तक ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है और अगर वह बंदरगाह पर ही रहते तो किसी दूसरे कैप्टन के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद बिली एकदम भड़क गया था। एक तो वह इतनी मेहनत कर रहा है और अपने मेंबर से ही उसे निराशा मिल रही है। बिल्ली जैक को डांटते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ काम करने के लिए, न कि यह सारी बेतों की बातें जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए बिली डांटते हुए जैक को बाकियों के पास भेज देता है और लगातार काम करने के लिए कहता है। जैक ने पहली बार बिल्ली का यह रूप देखा था और यह ऑब्वियस चीज है कि बिल्ली को भी गुस्सा आ रहा है। उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इन सारी चीजों पर तो इसका प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। इसीलिए अगले दिन से वह सभी मेंबर्स और भी तेजी से काम करते हैं और जाल बिछाते रहते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। और देखकर लगता नहीं कि यहाँ बिल्ली की टीम को अभी तक कुछ एक्स्ट्रा चीज मिली है। जैक और सभी लोग तो अपना पूरा ट्राई कर रहे थे कि वह मछलियां पकड़े। अब यहाँ माइक रिक से चारा मांगता है लेकिन बोट हिलने के कारण वो पूरा चारा नीचे गिर गया। रिक जाल से जल उन चारों को इकट्ठा करने लगा जो कि बाकी लोग भी उसकी मदद करने चले जाते हैं। माइक अकेला ही कंट्रोल कर रहा था कि किस जगह पर कौन सा जाल जाएगा। अब देखते ही देखते अचानक एक कांटा सीधा आकर उसके हाथ में लग गया। माइक बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है लेकिन वहाँ काफी ज्यादा शोर था, इसीलिए बाकी दोस्तों में से कोई उसे सुन नहीं पाया। कांटे के पानी में जाने के कारण अब माइक भी उसके साथ आगे बढ़ने लगा। बेचारे माइक के बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं था, लेकिन उसका जानी दुश्मन रिक जैसे ही नोटिस करता है कि माइक वहाँ पर नहीं है तो वह सभी को चिल्लाकर बता देता है और जल्द से जल्द रिक और जैक पानी में कूद जाते हैं माइक को बचाने के लिए। माइक अब उस फेंके गए कांटे के कारण अब पानी में काफी अंदर जा चुका था। अच्छी बात हुई कि रिक उस जगह पर पहुंच गया और उस कांटे को काटकर माइक को ऊपर लेकर आ गया। वह दोनों जैसे ही माइक को बोट पर लाते हैं तो उसकी सांसें तो नहीं खिल रही थीं। सभी काफी डर गए लेकिन बिल्ली जल्द से जल्द उसे CPR देने लगा। कई देर की कोशिश के बाद आखिरकार माइक को होश आ जाता है। माइक की ट्रीटमेंट के लिए उसे अंदर लेकर जाने लगा और उसे सबसे पहले हाथ से कांटा निकाला जाता है। माइक को इंजेक्शन भी दिया गया ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इस जगह पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे और केस तो सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है जब उसके हाथ में वह कांटा घुसा था। अगले दिन आराम करने के बाद माइक जैक के पास आया और उसे शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। पर जैक साफ कह देता है कि अगर रिक नहीं होता तो तुम आज मर जाते। यानी दुश्मनी होने के बावजूद भी रिक ने माइक की जान बचाई। माइक बहुत ही ज्यादा भावुक होकर रिक के पास जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। शायद देखने से लग रहा था कि उन दोनों की दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता। उन्हें पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मछलियां पकड़नी होंगी, जो कि अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। लहरें और
ज्यादा तेज होती जा रही थी और तूफान का अब उन्हें पता चलने लगा है। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार अब सुबह हो जाती है। सिन नाम का उनका एक साथी अब कैबिन में आता है और बिली को कहता है कि बाकी मेंबर्स आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप नीचे चलिए उन्हें समझाने के लिए। बिली जब अंदर की तरफ आया तो सारे मेंबर्स उसे शक की निगाहों से देखने लगे थे। जैक और बाकी लोग तो बिल्ली से यही कहने लगे कि पूरे 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि बिल्ली ने बताया था। उन्हें अगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वापस चले जाना चाहिए। तूफान की वजह से भी उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है, पर बिल्ली एक बार फिर से उन्हें कन्विंस करता है। वह कहने लगा कि उसके अंदाजे के मुताबिक कल बिल्कुल भी तूफान नहीं होगा। कल हमारे पास एक अच्छा मौका है मछलियां पकड़ने का, क्योंकि लहरें तेज न होने के कारण मछलियां ऊपर जरूर आएंगी। बिल्ली आखिरकार उन्हें मरवा ही लेता है और कल के दिन सच में कोई तूफान नहीं था। सभी एकदम एक्साइटेड थे और अपने जाल लगातार पानी में फेंकते चले गए। बात हुई कि उन्हें बड़ी बड़ी मछलियां मिलने लगी थी, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। एक के बाद एक मछलियां फंसते ही जाती और वह फ्रीजर में उसे बंद करते जाते। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उन्हें इतनी ज्यादा मछलियां मिल चुकी होती हैं कि सारे फ्रीजर भर गए होते हैं। आज तक उन्होंने जितने भी मिशंस किए थे उसमें यह सबसे ज्यादा मछलियों का रिकॉर्ड है। यानी अगर इतनी मछलियां अगर वह मार्केट में जाकर बेचेंगे तो उन्हें कई करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। इतनी मनी मिलने के बाद तो उन्हें कई सालों तक काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। हर एक मेंबर के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्हें पता था कि वह कितने अब प्रॉफिट में रहने वाले हैं। अलग अलग टाइप की मछलियों से उनकी पूरी बोट भर चुकी होती है और इसी चीज के लिए तो वो लोग यहाँ आए थे। कोई भी फिशरमैन या फिर कंपनी वाले इस प्लेस पर नहीं आते। यानी यहाँ की मछलियाँ एकदम सेफ हैं इसी जगह पर मछलियों के साथ साथ एक सबसे बड़ा खतरा भी उनका वेट कर रहा है। अब कुछ देर बाद सिन नाम का एक मेंबर बताने लगा कि फ्रीजर खराब हो चुका है। उसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स आ चुके हैं जो इस तरीके से सॉल्व नहीं किए जा सकते। सभी एकदम टेंशन में आ गए, क्योंकि फ्रीजर नहीं रहेगा तो मछलियां प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर बर्फ पिघलने के बाद अगर मछलियों को ऐसे ही रखा गया तो वह मछलियां पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी। खराब मछलियों को कोई खरीदेगा नहीं और उन्हें पैसे मिलेंगे नहीं। अब एक ही उपाय होता है कि उन्हें वापस शहर की तरफ जाना होगा जल्द से जल्द। वापस उसी रास्ते से जाएंगे, यानी बरमूडा ट्रायंगल के एकदम साइड वाले रास्ते से। तो उन्हें और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब उनकी बोट का वेट काफी बढ़ गया है। इस तरीके से उन्हें आधा दिन लग जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए, और इतना समय उनके पास है नहीं क्योंकि मछलियां खराब हो जाएंगी। और दूसरा वे है कि वह बरमूडा ट्रायंगल के साइड से ना जाते हुए बीच में से जाएं। इससे वह कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाएंगे और मछलियां भी एकदम सेफ रहेंगी। पर ऑब्वियस बात थी कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच में से जाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। बिल्ली अब ये दोनों ऑप्शन अपने मेंबर्स के सामने रखता है और कहता है कि अगर हम साइड वाले रास्ते से गए तो हमने जितनी भी मछलियां पकड़ी हैं सब बेकार हो जाएंगी, लेकिन अगर बरमूडा ट्रायंगल के बीच में से जाएंगे भले ही हमें खतरे का सामना करना पड़े, लेकिन हम सब मिलेनियर बन जाएंगे, यह गारंटी है। कई देर तक सोचने के बाद आखिरकार सभी मेंबर बरमूडा ट्रायंगल के बीच में से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाना एक्सेप्ट कर लिया था इतने सारे पैसों के बदले। तो अब बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी बोट बढ़ा लेते हैं बड़मरा ट्रायंगल की तरफ। उन्हें साफ पता चल रहा था कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान है, उसे पार करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्ली ने सबसे पहले रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब रेस्क्यू टीम को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस अकॉर्डिंग वह बता रहे थे कि अभी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर मत जाना, वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला तूफान मौजूद है। पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बिल्ली और उसकी पूरी टीम तो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर कर चुकी होती है। अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्ली कुछ मेंबर्स के साथ बोट को कंट्रोल कर रहा था, तो बाकी अंदर चले गए, क्योंकि तूफान की वजह से काफी लहरें बोट पर आएंगी। लेकिन सभी को बिल्ली पर भरोसा था कि वह उन्हें बाहर निकाल ही देगा। रेस्क्यू टीम के मना करने पर भी वह अंदर चले गए, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां भेज दिया। पर वहां इतना ज्यादा बड़ा तूफान की वजह से उनका कनेक्शन कैप्टन से टूट जाता है। वह उनकी लोकेशन पता करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह हेलीकॉप्टर फिर भी उनका तलाश करता रहता है पूरे समुद्र में। देखते ही देखते तूफान अब काफी बढ़ गया था और लेरी इतनी ज्यादा ऊपर उठ रही थी कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। बिली भी बहुत मुश्किल से अपनी बोट को कंट्रोल कर रहा था और वह तो कभी कभी डिसबैलेंस भी हो जाती है। जैक भी कंट्रोल रूम में बिली का साथ दे रहा था, पर अचानक बोट का एंकर वाला हिस्सा तुरंत ही निकल जाता है और कंट्रोल रूम के एक शीशे के अंदर आकर घुस जाता है। यानी अब जो लहरें आ रही थीं, वह कंट्रोल रूम के अंदर भी घुसते चली जाती हैं। सारे मेंबर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था और बिल्ली और जैक तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्ली ने जैक को कंट्रोल संभालने के लिए कहा और बताता है कि वह जाकर उस एंकर को ही काट देगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो
तो बोट पूरी तरीके से पलट जाएगी और वह मुसीबत में फंस सकते हैं। पर जैक के हिसाब से अगर हम एंकर भी काट दें तो भी यही होगा। उनकी बोट ठीक से स्टेबल नहीं रह पाएगी और उनका डूबना तय है। पर बिल नहीं सुनता और ऊपर की तरफ जाकर उस एंकर को काटने लगता है। तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं वह सब बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी। भरे तूफान में वह हेलीकॉप्टर लेकर आसपास कवर करते जा रहे थे। अब यह जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन सभी को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ढूंढ रहा था, उसका भी फ्यूल खत्म होने लगा होता है। फ्यूल नहीं होगा तो वह सभी पानी के अंदर गिर जाएंगे। अच्छी बात तो ये हुई कि वहां पर एक और रेस्क्यू प्लेन होता है जो कि फ्यूल प्रोवाइड करता था, लेकिन तूफान इतना ज्यादा होने की वजह से वह फ्यूल उन्हें दे ही नहीं पाते और उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। अब हेलीकॉप्टर में जो 2 सोल्जर्स मौजूद थे, उन्हें लगा कि वापस चले जाना चाहिए, बट इस रीजन की वजह से कंट्रोल रूम में टेक्निकल इश्यूज आने लगे। इतने ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं कि वह हेलीकॉप्टर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। दोनों सोल्जर्स ने यही डिसाइड किया कि वह पानी में कूदकर यहाँ से निकलेंगे। बेचारा एक सोल्जर तो पानी में कूद जाता है, लेकिन दूसरा पायलट उसके अंदर ही फंसा रहा। हेलीकॉप्टर के साथ वह पूरा पानी में डूब गया और मारा गया। इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थीं कि वो दूसरा वाला सोल्जर भी बच नहीं पाता। यानी कोई भी चीज इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर आएगी तो उसका मारा जाना तय है। दूसरी तरफ बिल्ली और उसके पूरे टीम मेंबर्स अपनी बोट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले बिल्ली ने तो उस एंकर को काट दिया जिससे कि उनकी बोट एकदम सीधी हो जाती है, बट अभी भी यह अनस्टेबल थी। सभी लोग अंदर पहुंचकर उस टूटी हुई विंडो को कवर तो करते हैं, पर हवा इतनी ज्यादा होने के कारण वह स्टील वाला प्लेट उड़ चुका था। ऐसा ही चलता रहा तो वह यहाँ से बचकर निकल नहीं पाएंगे। लहरों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और पहले से भी ऊंची लहरें वहां पर फॉर्म हो रही होती हैं। अब बेली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वह अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है ये सारी चीजें करने के लिए। सभी बोट में तो थे, लेकिन एक लहर की वजह से उन्हें इतना झटका लगा कि बोट पूरी तरीके से पलट गई थी। पर अच्छी बात हुई कि बाद में वह सीधी भी हो जाती है। बिल्ली सभी को यही दिलासा दे रहा था कि सिर्फ कुछ ही देर और थोड़ी देर में ही हम इस तूफान को पार कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे अपनी डेली लाइफ में। हमें फिर काम करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बट यहाँ बाकी मेंबर्स के चेहरे पर देखकर लग रहा था कि वह इस बार बिल्ली पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अचानक तूफान के बढ़ने की वजह से सीन पानी में गिर जाता है और सभी उसे बचाने लग गए। जैक ने तुरंत ही मछली पकड़ने वाली एक स्टिक से उसे ऊपर खींचा। लकीली सीन को बचा तो लिया जाता है, पर अभी भी वह खतरे में थे। कई देर तक उनकी तूफान से बचने की कोशिश चलती रही और आखिरकार उन्हें कुछ सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। सभी के अंदर एक खूब जाग गई थी कि आखिरकार वह बच जाएंगे, लेकिन वो सूर्य की किरणें वापस से ढक जाती हैं एक बहुत ही बड़ी लहर से। समुद्र में इतनी बड़ी लहर उन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। उससे कैसे बचा जाए किसी को पता नहीं। अब तो जो भी करना था वह लहर करेगी। जल्द से जल्द अब वह उस लहर के बीच में फंस जाते हैं और पहले ही उनकी बोट पलट जाती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह सीधी नहीं हो रही थी, यानी कि वह चारों तरफ से फंस चुके हैं। जैक और बाकी लोग बिली को यही सलाह दे रहे थे कि हमें सब छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। अगर वह बोट के अंदर फंसे रह जाएंगे तो बोट के डूबने पर वह भी मारे जा सकते हैं। लेकिन बिली पता नहीं क्यों उस बोट को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यह इसलिए क्योंकि यही उसकी पूरी जिंदगी है। अगर वह इसे छोड़कर चला जाएगा तो वह आगे अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा। इसीलिए मना करने के बावजूद भी बिल्ली बाहर नहीं निकलता और अंदर ही बोट को पकड़कर चले जाता है। यह तो तय था कि बिल्ली का बचना नामुमकिन है, लेकिन बाकी लोग जो बरमूडा ट्रायंगल के पानी में मौजूद हैं, वह भी किसी अनजान रीजन की वजह से मारे जाते हैं, जबकि वह बहुत ही अच्छे स्विमर्स थे। आखिर उस पानी में ऐसा क्या है, आज तक कुछ रिवील नहीं हुआ, क्योंकि जो भी वहां पर गया कभी वापस लौट कर ही नहीं आया। बिल्ली की पूरी टीम वहीं पर खत्म हो जाती है और उनकी बोट भी डूब गई। यानी ज्यादा कमाने के चक्कर में उनकी लाइफ ही खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी भी यहीं एंड हो जाती है।